ओ स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्योहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनुरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमिति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमोषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि मे। तो कहते हैं कि भगवान शिव जी जो है अपने प्राण बचाने के लिए समस्त दिशाओं में भागने लगे, लेकिन केवल कहीं पे भी आश्रय न मिलने पर वो उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया, जहाँ पे वैकुंठ निवास है, और उस वैकुंठ में जहाँ पर भगवान नारायण विराजमान। तो कहते हैं उस समय भगवान ने बटुक ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। तम तथा व्यसनम दृष्ट्वा भगवान वृजिनार्दनः दूरात् प्रत्योदयात् भूत्वा वटुको योग मायया। अपनी योग माया का आश्रय धारण करके भगवान ने वटुक का स्वरूप धारण किया। वो स्वरूप कैसा होता है? मेखला जिनदंडाक्षय तेजसाग्निरिवज्ज्वलन अभिवादयामास चतम कुशपाणिर्विनीतवत्। श्याम मृग चर्म धारण किया है, हाथ में दंड धारण किया है, और कहते हैं कटी मेखला धारण की है, और हाथ में कुश धारण किया है, और उनके प्रत्येक अंग में से अग्नि जैसे कि प्रज्वलित हो रही हो, ऐसे ऐसे उनका आभा मंडल है। तो कहते हैं उन्होंने क्या किया? तो कहते हैं जाकर उस वृकासुर को प्रणाम किया, और बटुक ब्रह्मचारी के वेश में जैसे जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है, ऐसे ब्राह्मण देवता जैसे ही उनको प्रणाम किया, उस वृकासुर का जो तप से जनित जो पुण्य था वो सब हर लिया। जो ब्राह्मण यदि किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तो सामने वाले का तप जो पुण्य है वो निश्चित रूप से चला जाता है। इसलिए विवशता में भी कभी हो, ब्राह्मण को लाचार करके विवश करके कभी हाथ जोड़ाने नहीं चाहिए कि वो मेरे पास आए और उसकी मनोरथ की पूर्ति के लिए मेरे से याचना करे हाथ जोड़कर। तो ये सब अच्छा नहीं है उस यजमान के लिए या फिर उस व्यक्ति के लिए, वो आत्मघाती सिद्ध होता है। और हाथ में कुश था, कुश का अर्थ क्या है? कुश असुरों से रक्षा करता है, लोक और परलोक के जो मनोरथ है वो पूर्ण करता है, लौकिक परलौकिक सिद्धि पूर्ण कराने वाला है कुश। तो अब वहाँ पे उन्होंने कहा, बटुक ब्रह्मचारी के वेश में जो भगवान है उन्होंने वृकासुर को कहा कि हे शकुने के पुत्र वृकासुर, ये जो शरीर है वो समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला है, इसलिए आप क्या करें? तो कहते हैं क्षण भर के लिए भी विश्राम कर ले, कुछ समय के लिए विश्राम कर ले, और मुझसे जो कोई सहायता होती है वो आप मुझे कहिए, क्योंकि सहायता से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये था कि शरीर सभी कामनाओं की सिद्धि नहीं करता है, कुछ कामना ऐसी भी होती है जो भगवान पूर्ण नहीं भी करते हैं, और भगवान का जो भक्त है उसके लिए तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ है वो भगवान उनको सिद्ध कराते हैं। भगवान की कृपा होती है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। मनुष्य ये चारों पुरुषार्थ अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसकी कामनाएं कैसी थी? अनिष्ट भरी कामनाएं थी। इसलिए भगवान ने उसको स्पष्ट रूप से कह दिया, जिस क्षण भंगुर शरीर का आश्रय लेकर तू महादेव जी के पीछे दौड़ा है,
वो अनर्थकारी है, लेकिन वो समझा नहीं, वो भगवान की गुप्त बात को नहीं समझा। आत्मायम सर्व कामधुक, वस्तुतः ये जो आत्मा शब्द है वो शरीर को जो आत्मा मानकर जीवन व्यतीत करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर आत्मायम शब्द प्रयुक्त किया है। और आगे कहते हैं कि आप तो सर्वसमर्थ हो, आप तो सर्वसमर्थ हो, इसलिए कोई मुझसे यदि फिर भी सहायता चाहिए तो कहिए। अब सर्वसमर्थ हो, उसको किसी की सहायता चाहिए नहीं चाहिए, यानी वो सर्वसमर्थ नहीं था, फिर भी भगवान ने उसको कटाक्ष व्यंग रूप में सावधान कर दिया कि जब आप सर्वसमर्थ नहीं हो तो फिर क्यों इस प्रकार भाग रहे हो। और इस प्रकार शुकदेव जी अब कह रहे हैं कि भगवान अपनी अमृतमयी जो वाणी है उस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, और इस प्रकार जो वृकासुर है धीरे धीरे उनकी बातों को सुनकर भगवान की बातों के वश में आ जाता है। अब भगवान ने कहा उनको, क्या कहा, बहुत ध्यान से श्रवण करना। यहां पे कहा एवं चित्तर्हि तद्वाक्यम न वयम श्रदधीमहि यो दक्षशापात् पैशाच्यम प्राप्तः प्रेत पिशाचराट। यहां पे दक्ष का नाम ले लिया, भगवान ने दक्ष का नाम लिया। तनेजा जी, भगवान ने दक्ष का नाम लिया, वृकासुर को बताया ये शंकर पर तुम विश्वास कर रहे हो, इस पर ये तो दक्ष के श्राप से ग्रसित होकर पिशाचों का राजा बना है, उनका नेतृत्व कर रहा है, और तुम उन पर विश्वास कर रहे हो। अब ये जो वाक्य कहा ना, दिखता क्या है, भगवान ने उसको भ्रमित करने का यत्न किया। वास्तविक दृष्टि से ऐसा नहीं है, गर्भित अर्थ देखो, गर्भित यदि हम विचार करेंगे अपनी बुद्धि से, भगवान द्वारा प्रदत्त बुद्धि, भगवान द्वारा अंतकरण मार्जन होने पर जो उत्पन्न होता है वो भाव व्यक्त कर रहा हूं। दक्ष का नाम लिया, यानी देखो दक्ष ने भी यही किया था, वो भी भगवान का अपमान किया था, तो उसकी क्या गति हुई, उसकी क्या गति हुई, तो वो देखना चाहिए था। जो चतुर व्यक्ति होता है वो संकेत की भाषा समझ जाता है, लेकिन ये चतुर नहीं था, उसको तो ऐसा लगा हाँ दक्ष के हिसाब से वास्तविक रूप से ग्रसित है। अरे वो तो पहले ही पिशाचों का नेतृत्व कर रहे थे भगवान, तो पहले से ही, इसलिए तो दक्ष ने कहा था कि मैंने तो ये स्मशानवासी पिशाचों का जो राजा है उससे मैंने मेरी कन्या का वर्ण करा दिया, ये कैसा है, ऐसा ऐसा करके। लेकिन यानी कहने का यहां पे और भी एक वस्तु सीखने को मिली मुझे, तो अभी अभी यहां पर उद्भव हो रहा है वो भाव, क्या कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको हम भजते हैं, उसके विषय में हमको थोड़ा बहुत भी ज्ञान होना चाहिए। वृकासुर को यह ज्ञात नहीं था कि वो पिशाचों के राजा पहले से ही है, समझे। यदि ज्ञान होता तो फंसता नहीं, समझ रहे हो। यदि ज्ञान होता कि भगवान पिशाचों के राजा पहले से ही है, दक्ष से श्राप मिले हुए उससे पहले से ही, तो वो फंसता नहीं। लेकिन यहां पर जिसको बजा है उसका भी उनको ज्ञान नहीं है, केवल लक्ष्य को ही बजा है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भगवान भगवान करके उस आसुरी पद्धति से अपना मांस निकालकर यज्ञ में डाल दिया और फिर प्राप्त कर लिया, हवन में डाल दिया और फिर प्राप्त। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत ध्यान से श्रवण करना है। आगे कहते हैं यदि वस्त्रत विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरौ तर्यंगाशु स्वशिरसि हस्तम न्यस्य प्रतीयताम। आहा, अत्यंत ध्यान से श्रवण करना है। यहां पे दानवेंद्र कहा, हे दानवों के इंद्र। अब जो इंद्र वैसे देखा जाए, इंद्र जो होता है वो अत्यंत चतुर होता है, अत्यंत चतुर होता है, और अंग्रेजी में जिसको प्रोएक्टिव कहते हैं, अर्थात पहले से ही सावधान हो जाने वाला, पहले से ही सावधान हो जाने वाला। इंद्र बहुत सावधान हो जाता है, कोई भी तपश्चर्या करता है तो उसको सबसे पहले वो सावधान हो जाता है, समझ रहे हो। कहीं पर भी अश्वमेध यज्ञ हो या तो फिर कोई भी मुनि ऋषि मुनि तपश्चर्या करता है वो सावधान हो जाता है। तो इसको इंद्र कहा है कि निर्णय लेने में चतुर या कुछ ना कुछ तो है, इसलिए उसको दानवेंद्र।
यानी वास्तविक रूप से वो दानव इंद्र नहीं था, फिर भी उसकी प्रशंसा की है कि देख इंद्र तो चतुर है, तुमको मैंने दानव इंद्र कहा, क्या तुम में उतनी चतुराई है? तो जिनके पीछे पड़ा है क्या होने वाला है? और यहां पे उनको दानव इंद्र कहा, लेकिन भगवान को क्या कहा शिव जी को कि तुम जिस जगत गुरु के पीछे तुम पड़े हो उनकी बात अभी भी मान रहे हो, उसको अभी भी जगत गुरु तुम मानते हो? नहीं समझ में आया। शिव जी को भगवान ने जगत गुरु कहा, शिव जी को भगवान ने जगत गुरु कहकर शिव जी का अपमान नहीं किया, वास्तविक रूप से सत्य बता दिया कि वो तो जगत गुरु है, वो जो निर्णय लेते हैं पूरे जगत का मार्गदर्शन करने वाले हैं, पूरे जगत का मार्गदर्शन करने वाले हैं। अर्थात तुम्हें जो तुम्हारे पीछे पीछे जो तुम लगे हो ना, उनके पीछे पीछे तुम अभी जो लगे हो ना उनके पीछे, तुम किसी के पीछे लग गए, इसका अर्थ क्या हुआ? तुम शिष्य बन गए, तुम उनके शिष्य बन गए। समझ रहे हो? तो वो जो मार्गदर्शन करते हैं वो सत्य ही करते हैं, वो जगत गुरु है, पूरे जगत के गुरु है, तो वो कभी गलत नहीं करेंगे, वो असत्य नहीं करेंगे। इसलिए लेकिन यहां पर उसको क्या कहा? गुप्त, ये तो गुप्त भाषा है, गुप्त प्रयोजन है, लेकिन उसको क्या कहा कि तुम उस जगत गुरु में अभी भी विश्वास करते हो, और यदि ऐसा ही है तो तुम अपने उसने जो आपको वर दिया है वो वर को एक बार अपने पर आजमा लो, उसका उपयोग एक बार अपने लिए कर लो, अपने सिर पर हाथ धर लो। यदि वो सत्य होगा तो सत्य हो जाएगा, और यदि वो असत्य होगा तो कभी भी इसके बाद नहीं करेगा। उसको छोड़ना मत तुम। उसने वैसे ही लिया, हाँ, उसको वो जगत गुरु शब्द सुनाई नहीं दिया। भगवान निष्पक्ष है, कल्पतरु समान है। अब आगे कहते हैं यद्य सत्यम वचः शंभो कथम चिद्दानवर्षभ तदैनम जय्य सद्वाचम न यद वक्तानृतम पुनः। अब यहां पे शंभो शब्द प्रयोग किया, भगवान के लिए शंभु प्रयोग किया शब्द, शिव जी के लिए। वो बटुक ब्रह्मचारी रूपी भगवान ने शंभु शब्द, शंभु का अर्थ क्या होता है? शंभु का अर्थ होता है जो सुख प्रदान करे, उसका नाम है शंभु। जो सुख प्रदान करे, संस्कृत में उसका अर्थ होता है जो सुख प्रदान करे। और उनको क्या कहा? दानवर्षभ, हे दानवों में श्रेष्ठ, यानी दानवों में श्रेष्ठ नहीं है वो। क्यों? भले उसको दानव श्रेष्ठ का, वस्तुतः क्यों कह रहे दानव में श्रेष्ठ? क्योंकि अरे मूर्ख, तेरे में बुद्धि नहीं है, तू तो दानवों में सबसे अधम है। क्यों? जैसे ही वरदान प्राप्त किया वैसे ही तू दौड़ा। अन्य दानवों ने तो वरदान प्राप्त करने के पश्चात उसका उपयोग किया है, शासन भुगता है, और उसके पश्चात उनकी मृत्यु, उनका वध हुआ है। तूने तो भोग भी नहीं भोगे और उनके पीछे पड़ा है। यह गुप्त भावार्थ है। दानवर्षभ यानी दानवों में श्रेष्ठ, लेकिन दानवों में श्रेष्ठ तो उसको भ्रमित करने के लिए, वास्तविक अर्थ तो अब ये कोई टीका में लिखा नहीं है। मैं संध्या करने के, जब संध्या करता हूं तब भगवान को बारंबार प्रणाम करके सूर्य नारायण को कहता हूं, वो सूर्य नारायण मति देते हैं, और ये इस प्रकार का अर्थ बनता है। तो यहां पे कह दिया कि यदि वो असत्य बोलता है तो उसको मार देना, कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकेगा। यानी भगवान शंभु है भाई, वो तो सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, वो कभी किसी का अहित नहीं करते, लेकिन फिर भी उसका ध्यान वहां पर नहीं गया। उसका ध्यान कौन सा पर गया? हाँ, यदि वो सत्य बोला तो उसको मैं मार दूंगा, यानी उसका जो विश्वास था वो भगवान ने डगमगा दिया। क्यों डगमगा? हमको भी यहीं पे हमको भी सीखना है कि समझ लो, भगवान के सिवा यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और ऐसी भ्रमित करने वाली बातें करता है तो हमको हमारे भगवान पर से विश्वास या श्रद्धा हटाना नहीं है, उनमें निष्ठावान बने रहना है, भ्रमित नहीं होना है। प्रयोजन उनका सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की भाषा प्रयोग करे, लेकिन हमें हमारी निष्ठा भगवान में रखनी है। इसलिए कहा है कि भागवत में एक एक जो श्लोक है ना, वो भले सामान्य दिखे, लेकिन श्लोकार्धम श्लोक पादम वा,
उसका अत्यंत महत्व है, वो कल्याणकारी है। आगे कहते हैं इस प्रकार कहते हैं भगवान ने मोहित करने वाली अद्भुत बातें की और उसका विवेक चला गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और कहते हैं अब क्या हुआ, तो कहते हैं उसने उसी प्रकार किया। क्या किया? अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा और जैसा ही हाथ मस्तक पर रखा पृथ्वी पर उसका मस्तिष्क गिर गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहां पर आपने जय क्यों नहीं बुलाई? फिर से बुलाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय में कभी भी प्रमाद नहीं करने का, जय में कभी भी प्रमाद नहीं करने का। तो कहते हैं यहां पे केवल आपने जय नहीं बुलाई, आकाश में से दिव्य पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवता पितर गंधर्व सभी ने जय जयकार किया और सभी ने हर्षित होकर नाद किया। और कहते हैं अब यहां पर मोचितः संकटात् शिवः, भगवान अब शिव जी जो है वो संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान के लिए संकट शब्द प्रयुक्त क्यों किया? क्यों किया? समर्थ सर्वसमर्थ होते हुए भी शिव जी के लिए संकट शब्द प्रयुक्त किया। जो संहार करते हैं वो स्वयं भागे अपने आप को बचाने। क्यों? तो क्या जानना है भगवान की भगवत्ता? जानते हो क्या है? भगवान ने क्या विचार किया? ये तो मेरी शरण में आया था, मेरे से वरदान प्राप्त किया और मेरा जो भक्त है वो मेरा ही स्वरूप होता है। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है, उसको मैं क्यों मारूं? उसकी मति दुर्मति है, मेरी मति दुर्मति थोड़ी है, उसकी दुर्मति है, मेरी मति। और मैं ही यदि मारूंगा तो मेरे वचनों का क्या, जो मैंने उसको वरदान दिया है। भगवान अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हुए पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन भक्त का मान रख रहे हैं। आप विचार करो, इससे बड़ी महत्ता क्या है भगवान की? यही तो भगवत्ता है। मारने में सर्वसमर्थ होते हुए भी अपनी प्रतिष्ठा एक तरफ रखकर वो भाग रहे हैं। और लेकिन ऐसा अवसर उपस्थित भी हुआ। क्यों हुआ? तो ये भी इस कारण है। अब वो कारण क्या है तब वो आगे हम देखेंगे। अब देखो भगवान, अब ये शंकर की महत्ता बताई मैंने आपको भगवान की, लेकिन यहां पर भगवान पुरुषोत्तम की महत्ता देखो क्या है। वो क्या कह रहे हैं? मुक्तम गिरीशमभ्याह भगवान पुरुषोत्तमः अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पापमना। अभी यहां पे क्या कह रहे हैं? फोन मत उठाना, रख दो इधर। अभी यहां पे क्या कहते हैं? अब यहां पे गिरीश शब्द प्रयुक्त किया है भगवान के लिए। तो कल मैंने गिरीश शब्द जो श्रीधरी जी के द्वारा जो उनकी टीका में लिखा गया है उस प्रकार हमने कहा था। लेकिन यहाँ पे वंशीधरी जी ने जो कहा है और जो हमने हमारे गुरु ऐसे धर्मसंघ वाले गुरु जी से श्रवण किया है वो क्या है? गिरित्र का अर्थ होता है सर्वम गिरति इति गिरह कालः तस्मात् कालात् त्रायते महाकालत्वात् इति गिरित्रो महाकालः। यानी गिरि का अर्थ होता है निगल जाना। तो कहते हैं काल के द्वारा सभी निगल जा रहे हैं, ये काल के द्वारा सभी निगल जा रहे हैं। उनकी जो रक्षा करते हैं कालों के भी काल, ऐसे महाकाल को गिरित्र कहते हैं, गिरीश कहते हैं। अथवा तो दूसरा अर्थ यह भी होता है सो जो वेद मार्ग से च्युत हो गया है, जो वेद मार्ग से च्युत हो गया है और जिसका पतन निश्चित है, उसकी जो रक्षा करते हैं उनको भी गिरीश गिरित्र कहते हैं।
तो यहां पे कहते हैं भगवान पुरुषोत्तम अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पाप मना। अब आप देखो, अब शंकर की रक्षा किसने की? पुरुषोत्तम ने। भगवान ने की ना, विष्णु ने। भगवान शंकर को सामने से जाना चाहिए ना कि आपने हमारी रक्षा की, धन्य है आपको। भगवान की महत्ता देख लो, यहां पर भगवान की भगवत्ता देख लो। पुरुषोत्तम भगवान सामने से जाकर शिव जी को कह रहे हैं, शिव जी आप संकट मुक्त हो गए, हम प्रसन्न हो गए। कहते हैं हे देवाधिदेव, हे देवाधिदेव महादेव, बड़े हर्ष की बात है। पापोयम स्वेन पाप मना, उस दुष्ट को उसके पाप ने ही मार दिया, उस दुष्ट को उसके पाप ने ही मार दिया। नारायणदास महाराज संतराम मंदिर बार बार कहते थे, क्या कहते थे? कि पापित को उसका पाप ही मारता है। वो नारद जी ने भी कहा ना, क्या? कंस मर नहीं रहा था, कंस मर नहीं रहा था। क्यों नहीं मर रही था? क्योंकि भगवान प्रकट नहीं हुए थे। क्यों प्रकट नहीं हुए थे? क्योंकि उसका पाप का घड़ा भरा नहीं था, उसका पुण्य इतना संचय था। तो उसको जाके बता दिया, अरे भाई 8वां यानी 8वां बालक नहीं होता है। इस प्रकार जो तुम मन में धारणा कर रखे हो, ऐसा मत सोचो। देवानाम वामतो गति, यानी जो देव लोग होते हैं उनकी गिनती वाम भाग से शुरू होती है। हम लोग कैसा गिनते हैं? 1 2 3 4। वो लोग देव कैसा गिनते हैं? इस तरह से गिनते हैं। विष्णु पुराण में दूसरी तरह से समझाया कि ये कमल पत्र है, इसकी पंखुड़िया को देखो। अब कहां से प्रारंभ होती है वो मुझे बताओ। पहली पंखड़ी, प्रथम पंखड़ी कौन सी है और अंतिम वाली पंखुड़ी कौन सी है? बताओ आप। फिर कंस को ज्ञान हुआ और फिर उसने पाप प्रारंभ किया। क्या किया? नारद ने अपना काम कर दिया। बराबर है, नारद ने अपना काम कर दिया, कंस ने अपना काम प्रारंभ किया। क्या किया? बच्चों को मारना। और फिर आप जानते हो पाप का घड़ा भरा और उसी पाप के कारण फिर भगवान प्रकट हो गए और उसी पाप ने उसको मार दिया। भगवान ने थोड़ा मारा है। भगवान तो क्या कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन को क्या करे? तुम बाण चलाओ, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तुम केवल निमित्त मात्र हो। ये सबके प्राण तो है मेरे द्वारा हर चुके हैं। बराबर है। भगवान भी क्या, भगवान थोड़े हरने जाते हैं, अपने कर्मों के अधीन है ना। प्राणी मात्र अपने कर्मों के अधीन है, तो अपने कर्मों से ही उसकी ऐसी गति होती है। भगवान करता नहीं है, भगवान अकर्ता है। तो यहां पर भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई। और आगे कहते हैं कि दूसरा श्लोक क्या कहते हैं? हतः को नो महस्त्वीश जंतुर्वै कृतकिल्बिषः क्षेमी स्यात् किमु विश्वेशे कृतागस्को जगद्गुरौ। हे भगवान, आज रक्षा करना, हमारा YouTube व्यवस्थित रूप से चले और वो हम बार बार श्रवण कर पाए। ये भावार्थ बार बार व्यक्त नहीं होते। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर कि ऐसा कौन सा प्राणी है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करने पर सुरक्षित रह सके। और यहां पे शिव जी को क्या कहा? विश्वेशे जगत गुरु, हे विश्व के ईश, हे विश्व के ईश, इस विश्व के ईश्वर, विश्वेश्वर शिव जी को बोला भगवान ने। और क्या कहा? जगत गुरु, जगत गुरु। विद्या कामस्तु गिरीशम, यदि विद्या चाहिए तो गिरीश के पास जाओ। बराबर है। भगवान ने बचाकर ऐसा नहीं कहा, देखो आप क्या करते हो, इस प्रकार वर दे देते हो और फिर मेरे पास आते हो बचने के लिए, अब अगली बार ध्यान रखना। ये सब बातें नहीं करी। क्या कहा? मान दिया, उनका मान दिया। भगवान ने इसी प्रकार का मान कब दिया था? जब भगवान ने अपना मोहिनी स्वरूप दिखाया था और शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया था, तब भी भगवान ने कहा, क्या कहा?
ये तो गुण ही गुणों में बरतते हैं, ये तो रजोगुण का कार्य, आपने कुछ नहीं किया। ये तो सब आपकी ही इच्छा से हुआ है, आपकी ही इच्छा से हुआ है। आप किसी के अधीन नहीं हो, ऐसा कह दिया है। तो यहां पर अब देखो, ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक प्रसंग है, वहां पर वस्तुतः हमें यह देखना चाहिए कि यह सब हुआ, भगवान ने इतना मान दिया, सब कुछ दिया, संकट से मुक्त हो गए, सब कुछ है, भगवान ने शिव जी का मान रखा, सब कुछ, लेकिन शिव जी फंसे क्यों संकट में? ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं 60,000 वर्ष तक शिव जी ने तपश्चर्या की और श्री हरि जैसा उग्र तेज उन्होंने प्राप्त कर लिया। और फिर क्या हुआ? थोड़े स्वच्छंदी हो गए, अभिमान अहंकार आ गया, सबको वरदान देने लगे और अपने आप का ही अपना ही जप करने लगे। भगवान के इष्ट कौन है? राधा कृष्ण। वो राधा कृष्ण का स्वरूप विस्मृत हो गया, राधा कृष्ण का स्वरूप विस्मृत हो गया। और कहते हैं अब वृकासुर वहां पे 1 वर्ष तक बताया गया कि उन्होंने तपश्चर्या की और भगवान शिव जी नित्य उनके पास गए हैं और जाके बोल रहे हैं मैं वरदान देने के लिए इच्छुक हूं, बोल कौन सा वरदान चाहिए। और 1 वर्ष के अंत में तो यहां तक कह दिया कि तुझे मैं श्री हरि का पद दे दूं। फिर भी उसने नहीं मांगा वृकासुर ने, और उसकी मति दुर्मति थी, तो उसने ऐसा ही मांगा कि मैं जिस पर हस्त रखूं वो भस्मित हो जाए, ऐसा ही मांगा। तो भगवान ने शिव जी ने वो वरदान दे दिया। तो वो जो अभिमान था, वो जो दर्प था, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना और द्वैत रखना, क्योंकि भगवान का स्वभाव ऐसा है ही नहीं, शिव जी का स्वभाव अपने स्वभाव से विरुद्ध गए। वो तो योग मार्ग का आश्रय लेकर हमेशा स्वयं स्थित रहने वाले हैं, स्वयं स्थित परम वैष्णव कहे गए हैं, परम वैष्णव कहे हैं। उन्होंने फिर भी उनको देहाभिमान हो गया, तप का अभिमान हो गया। तो उस दर्प का हरण करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विदाम, अर्थात हम तीनों में जो भेद करता है उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश में जो भेद करता है उसको कभी भी शांति प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए वो भगवान का ही स्वरूप है, श्री हरि से ही सब उत्पन्न हुए हैं। तो उनमें और उनमें क्या अंतर? कोई भी अंतर नहीं, उनमें और उनमें क्या अंतर? इसलिए फिर भगवान पूरी बात जगत गुरु और विश्वेश्वर कहकर सिमट लेते हैं। तो यहां पर इस प्रकार भगवान ने दर्प हरण किया है, अहंकार अभिमान शंकर जी का उतारा है। और यहां पे अंतिम श्लोक है, क्या कहते हैं? य एवमव्याकृत शक्त्युदन्वतः परस्य साक्षात् परमात्मनो हरेः गिरित्र मोक्षं कथयेत् शृणोति वा विमुच्यते संसृतिभिस्तथा ऋभिः। भगवान कैसे हैं? अव्याकृत, अनंत शक्तियों के समुद्र भंडार, परस्य साक्षात परमात्मनो हरे, प्रकृति से पर ऐसे परमात्मा, सबके नियंता है वो, बराबर, सबका दुख दूर करने वाले। गिरित्र मोक्षम की ये जो कथा है, भगवान गिरित्र की, भगवान महादेव की, शिवजी की, शंभु की, विश्वेश्वर की, जगत गुरु की, इस संकट मोचन, उनको संकट से छुड़ाने की जो कथा श्रवण कराता है अथवा जो करता है, श्रवण कराता है और जो करता है, विमुच्यते संसृतिभिः तथा ऋभिः। संसृति यानी ये जन्म मरण रूप ये जो संसार चक्र है उससे मुक्त हो जाएगा। और ये संसार को क्या कहा? अरि यानी शत्रु कहा, तो उस शत्रु से मुक्त हो जाएगा। सुनाने वाला भी, सुनने वाला भी, ये संसार हमारा शत्रु है तो उनसे मुक्त हो जाएगा। मैं और मोर तोरते माया, उससे मुक्त हो जाएगा और अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेगा। भगवान का जो भक्ति भाव है वो उदित होगा, दास्य रूप में कहो या फिर आत्मन के रूप में कहो, लेकिन विशेषतः
कहते हैं भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी और ये जो भेद है ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच, वो भेद भी नहीं रहेगा और भगवान एक ही है। भगवान का जो मूल स्वरूप है वो निर्गुण है, वो सत्य सबको ज्ञात होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। मैया सब जोर लगाओ मैया, यूं कहे यशोदा मैया। सब जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया। सब जोर लगाओ भैया। अरे यह कैसे जोले भार, कन्हैया मेरो बारो। ये कैसे जोले भार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलाइया, देखो मुड़ न जावे भैया। लाला की नरम कलाइया, देखो मुड़ न जावे भैया। लाला की नरम कलाइया, देखो मुड़ न जावे भैया। लाला की नरम कलाइया, देखो मुड़ न जावे भैया। अरे गिरिवर भार अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर भार अपार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पे लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पे लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पे लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख पे लीनो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया
गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे पूछरी वारो, लाठी को दियो सहारो। 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 अरे मन भजले कृष्ण मुरार, मुरार कन्हैया मेरो बारो। मरे मन भजले कृष्ण मुरार, मुरार कन्हैया मेरो बारो। अरे मन भजले कृष्ण मुरार, मुरार कन्हैया मेरो बारो। अरे मन भजले कृष्ण मुरार, मुरार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। शरणागत भक्तवत्सल की जय। ओम नमः पार्वती वदये। हर हर महादेव। आज के आनंद की अधिक मास प्रारंभ हो गयो है। पुरुषोत्तम मास की, मल मास की, अधिक मास की जय। अधिकस्य अधिकम भवेत्। एक जय मोना बुरा करके वाह 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 वाह। देखो शंकर भगवान की आप लीला सुन रहे हैं। भगवान का भजन, भगवान का जो है तपस्या कर रहा है, तो भगवान ने उसको वरदान दे दिया। जो विश्व वर्ष था वृत्तासुर का, उसका नाम वृत्तासुर है, भस्मासुर। भागवत में वृकासुर है, वृकासुर। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भस्मासुर है, शिव महापुराण में भस्मासुर है, यहाँ वृकासुर है, शकुनी का पुत्र। शकुनी ये राक्षस लोग होते हैं, वरदान पाकर भी जो है कैसे उन्मत्त हो जाते, और जिसने वरदान दिया उसको मारेगी। वृक्ष भी यही होता है, अग्नि स्वाहा कर देना, जला देना, उसका संहार करने के लिए। और फिर भी शंकर भगवान जो है उसको उसका संहार नहीं कर रहे, वो उसका संहार कर रहे हैं। वृत्तासुर भगवान शंकर को मारने के लिए उद्यम भाग रहा है, और शंकर भगवान जो है भाग रहे हैं। लेकिन धन है हमारे भगवान विष्णु, कैसे दोनों की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु भर्त्सना नहीं कर रहे शंकर भगवान की, तो तूने कैसे इनको वर दे दिया, देख के देना चाहिए।